बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एसएसयू, कमांडो, जूनियर क्लर्क और ड्राइवर के जो इंटरव्यू हैं उसके लिए कौन कौन से सवाल इसमें पूछे जाते हैं, मज़मून किस तरह से लिखा जाता है और आपने ड्रेसिंग किस तरह से करनी है और कौन कौन से दस्तावेज़ात लेकर जाने हैं और किस तरीके से उनकी फ़ाइल बनानी है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका शॉर्ट हुआ तो इस इंटरव्यू में आपको नहीं बिठाया जाएगा। और अगर आपने ऐसे सही नहीं लिखा, मज़मून सही नहीं लिखा, तो भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये बता दूं कि कांस्टेबल और ड्राइवर जो होंगे उनको मज़मून उर्दू में लिखना होगा और जो जूनियर क्लर्क हैं उनको मज़मून इंग्लिश में लिखना होगा। फिर टॉपिक्स के ऊपर अगर आएँ तो टॉपिक्स जो सिंपल होंगे, कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, माय कंट्री, ठीक है, या इसी तरह कुछ भी और आसान टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर कोई भी लिख सकता है। इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, बल्कि टॉपिक को देख के हल्का जो भी आप उसके बारे में जानते हैं वो लिखें। अब जो कांस्टेबल और ड्राइवर हैं वो उर्दू में लिखेंगे, मज़मून जिस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और जो जूनियर क्लर्क है वो इंग्लिश में लिखेगा। इंग्लिश इतनी हाई फाई तो नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है, ये इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन की बेस पर है। आपने इसमें सादा इंग्लिश लिखनी है, लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उर्दू में लिख रहा है या इंग्लिश में लिख रहा हो। फिर उसके बाद बाकी नेक्स्ट मरहला होगा कि आपने इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इंटरव्यू में आपने कोशिश करके नाम याद रखें अपने सूबे के गवर्नर का, ठीक है। इमरान इस्माइल हमारे गवर्नर हैं। उसके अलावा चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो सैयद मुराद अली शाह, वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। और इसी तरह आईजी सिंध का और सेक्रेटरी जो है ना वो सीएम के, उनका नाम याद रखना है। तो ये कॉमन से क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि भाई आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। ये आम एक सवाल है, ये हर बंदे से पूछा जाएगा कि भाई आप पुलिस में क्यों आना चाहेंगे। इसका सिंपल जवाब ये है कि भाई मैं जो है ना, पहली बात तो अपना रोज़गार तलाश करना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर ये है कि मैं पुलिस एक ऐसा शोबा है, डिपार्टमेंट है जिसके लिए अपने मुल्क की खिदमत की जा सकती है, ठीक है। ये दो सिंपल से आंसर हैं, इसके अलावा तीसरा कोई जवाब है ही नहीं। बाकी जो लोग बोलते हैं कि मैं जो है ना, मुझे ये शौक़ है, मुझे वो शौक़ है, वो सारी हवाई बातें हो जाती हैं। सिंपल बात ये है कि आप एक नौकरी की तलाश में जा रहे हैं और नौकरी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आप, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो इस वजह से आपने इसमें कॉम्पीट करके और मेरिट की बुनियाद पर आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं। बाकी आप अपने इलाके के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप कराची से हैं तो कराची के बारे में पता होना चाहिए, कराची क्यों मशहूर है, कराची की फेमस पर्सनैलिटीज़ एक दो, जैसे कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें जो है ना, आपने ये जो है ना आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। और आपके इलाके की मशहूर चीज़ क्या है, किस हवाले से मशहूर है, इतना ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये इल्म होना चाहिए। इंटरव्यू पैनल में 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं, ठीक है। आपने घबराना नहीं है इसमें, वो कोई आपको कुछ डरा नहीं रहे, ठीक है। आपके अंदर की जो चीज़ें हैं उनको जज करेंगे। तो अगर आपने ये जो मैंने बातें बताई हैं इन सारों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तैयारी अपनी अच्छे से करके जाएंगे, तो वहाँ जाके आपको परेशानी नहीं होगी, कोई भी चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी वहाँ पर। अब आपने अपना पहनावा किस तरह से करना है, ड्रेस किस तरह से अपनी पहननी है। तो ड्रेस में कोशिश करें कि फॉर्मल होकर जाएं। ऐसे नहीं है कि जो है ना लाल पीले कपड़े पहने हों, ठीक है। अगर कमीज़ शलवार पहन रहे हैं तो वाइट कमीज़ शलवार हो, उसके साथ ब्लैक शूज़ हों, ठीक है। अगर पैंट शर्ट पहन रहा है जो कोई, तो वो अपनी ड्रेस पैंट पहने और नीचे जो है ना ब्लैक शूज़ हों, जॉगर्स वगैरह ना पहने, खाली चप्पलें ना पहन के जाएँ। तो ये इन चीज़ों का ख़्याल रखें। बाकी टाई वगैरह अगर नहीं भी लगाना चाह रहे तो कोई बात नहीं, लाज़मी नहीं है कि टाई लगाएं। टाई लगाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो जूनियर क्लर्क हैं उनको तो फॉर्मल होके जाना चाहिए। अगर उनके पास टू पीस है तो वो टू पीस पहन लें, अगर टू पीस नहीं है तो सिंपल पैंट शर्ट, ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट, उसके ऊपर टाई लगाई हुई हो, तो वो बहुत अच्छी वो है। अब आ जाएं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं और किस तरह से लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट ये जो भी मैं बता रहा हूँ, इनके 3 सेट इनकी फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। कितने सेट? 3 सेट।
उसमें सबसे ऊपर जो लगेगा वो तस्वीरें लगेंगी पासपोर्ट साइज़ की 4 तस्वीरें। फिर उसके नीचे नादरा का जो आपका CNIC है उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। ये तस्वीर, ये चीज़ें आपने अपने साथ भी लेकर जानी है, ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपीज़ के 3 सेट भी, ठीक है। नादरा का CNIC, उसके बाद लगाना है फ़ोटोकॉपी। फिर इंटरमीडिएट यानी इंटर 12वीं क्लास का अगर सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है उससे नीचे। फिर उसके बाद मैट्रिक का यानी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट लगाना है, उससे नीचे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो आपके जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, शहीद बेनज़ीराबाद से है, सक्खर से है, लाड़काना से है, ठीक है, कराची से है, सांगड़ से है, तो वो आपने लगाना है। उसी के साथ PRC होता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उसका फॉर्म D आपने उसकी कॉपी लगानी है। इसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक C होता है, एक D होता है, तो आपने D लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जो अगर अपने सन कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं, जिनके वालिद भी पुलिस में थे और वो उस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने फादर का CNIC, सर्विस कार्ड, पेंशन ऑर्डर, ये कुछ भी उसकी कॉपी नीचे लगाएंगे। जिनके फादर नहीं है पुलिस में वो सिर्फ ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आखिरी वाला नहीं लगाएंगे, और जिनके फादर सर्विस में हैं वो आखिरी वाला भी लगाएंगे और इसी ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सबसे पहले आपने फादर का वाला लगा दिया उसके बाद NIC लगा दिया, नहीं, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है इसी ऑर्डर में आपने लगाना है। तो अगर तो आपको कोई भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप उससे भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए। फ़िलवक्त इतना ही, थैंक यू।